Good morning to everyone. Today our topic is time management. In respect with how to develop entrepreneurship skill. In previous two lectures, we have discussed about curiosity and mindset. Then time management is the very important topic in regards with how to develop entrepreneurship skill or how to develop your business or how to be a successful entrepreneur. देन जब भी हम लोग टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं फिर हमें ये पता होनी चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट होता क्या है। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है कि जब भी हम लोग कोई वर्क कर रहे हैं तो उसको इस तरीके से इफेक्टिवली वर्क करना है कि उसका इनिशिएशन से लेकर और एंडिंग तक वो अच्छे तरीके से हो पाए और सक्सेसफुल तरीके से हो पाए। ये होता है टाइम मैनेजमेंट की डेफिनेशन कि हमें प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग अच्छे तरीके से करना होगा। बट जो इसके दो एस्पेक्ट्स हैं मेनली जो हेल्प करते हैं टाइम मैनेजमेंट को इफेक्टिवली बनाने में कि ताकि हम अच्छे तरीके से प्लानिंग भी कर पाएँ और उसको ऑर्गेनाइज भी कर पाएँ। तो वो जो दो एस्पेक्ट्स हैं वो क्वेश्चन ये है कि हाउ टू मैनेज टाइम एंड व्हाई टू मैनेज टाइम। तो पहले बात आती है कि हम लोग टाइम को मैनेज क्यों करें और इसका क्या रोल है जब हम लोग एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं या अच्छा एक बिजनेस करना चाह रहे हैं। तो ये क्यों जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट ये एक ऐसा चीज है और इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये हर एक कुछ डिसाइड करता है कि आपका वर्क जो है वो अच्छे तरीके से हो पा रहा है या नहीं, अकॉर्डिंग टू टाइम हो पा रहा है या नहीं, क्योंकि ये आपका रेपुटेशन भी डिसाइड करता है। सपोज देयर इज अ डील इन रिगार्ड्स विथ योर बिजनेस एंड देयर विल बी अ मीटिंग। हुआ क्या कि सब लोग ऑन टाइम दिए गए टाइम के अकॉर्डिंग आ गए बट आप समहाउ डिले हो गए तो इसका नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है। यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ी सी टाइम डिले हुई और इस पे नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलने लग गया और ये आपके प्रोफेशनल रेपुटेशन को भी डीमोटिवेट करता है। सो हमें ये करना चाहिए कि जो टाइम मैनेजमेंट है ये इसलिए ज़रूरी है कि जो हमारा वर्क है उसको बेटर बनाता है, परफॉर्मेंस बेटर बनाता है और ये हम लोग को इस तरीके से डेवलप करता है कि हम लोग अपने वर्क के प्रति ऑनेस्ट हो जाते हैं, डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। ये होता है कि हम लोग क्यों टाइम को मैनेज करें, क्योंकि हमें अपने वर्क को या बिजनेस को एक गोल तक पहुंचाना है। इस वजह से हमको टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इफेक्टिवली यूज़ करना चाहिए। देन आवर सेकेंड एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग टू टाइम मैनेजमेंट इज हाउ टू मैनेज टाइम। ठीक है, हमें ये पता है कि अगर हम लोग टाइम को मैनेज करते हैं तो हमारा वर्क जो है बेटर हो जाएगा और हम लोग का परफॉर्मेंस बेटर होगा, हम लोग डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे और हमारा रेपुटेशन मेंटेन हो जाएगा और हम लोग एक सक्सेसफुल वर्क या गोल को पहुंचाने में एबल हो जाएंगे और हमारा माइंडसेट भी अच्छे तरीके से वर्क करेगा। बट इसको करे कैसे, टाइम मैनेज करे कैसे। तो होता क्या है कि हमें जब भी वर्क करने जा रहे हैं या कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करने जा रहे हैं तो हमें ये होना चाहिए कि वहाँ पे
अपने वर्क को प्रायोरिटी बेसिस पे करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि जब हम लोग कोई भी वर्क करने जा रहे हैं तो वहाँ पे मल्टीटास्किंग वर्क को प्रेफर करते हैं हम लोग, कि सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग वर्क करेंगे तो हम लोग को ज़्यादा बेनिफिट होगा, बट देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। हमें ये करना होगा कि सिंगल टास्क को प्रायोरिटाइज करना होगा। क्योंकि होता क्या है कि जब आप सिंगल टास्क पे फोकस करते हो तो उसमें ये होता है कि उसमें परफेक्शन आता है एंड योर माइंड वोंट बी डेविएट। बट व्हेन यू चूज मल्टीटास्किंग वर्क देन योर माइंड विल बी हिदर एंड दिदर, देन यू विल बी इजिली डिस्ट्रैक्टेड। तो ये दूसरा जो पॉइंट आता है जब हम लोग मल्टीटास्किंग वर्क करते हैं, तो इसमें दूसरा पॉइंट आता है कि टाइम मैनेजमेंट को कैसे मैनेज करें। तो ये होता है कि हम लोग को डिस्ट्रैक्शन को क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा। वी हैव टू एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन। तो एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन करना होगा, तो इसके लिए हमको फर्स्ट प्रेफरेंस देना होगा कि हम लोग जो टास्क चूज कर रहे हैं वो सिंगल प्रायोरिटी बेसिस पे करें, नॉट we have to do multitasking work। जब हम ये दोनों काम करेंगे कि सिंगल टास्क पे फोकस करते हैं और प्रायोरिटी देते हैं, और इसको जो भी डिस्ट्रैक्शन आ रहा है इसको एलिमिनेट कर रहे हैं, तो हमारा जो टाइम है वो इजीली मैनेज हो जाता है और ये परफेक्ट वे में होता है। सिर्फ टाइम मैनेजमेंट करना ही बड़ी बात नहीं है, इसमें परफेक्शन भी आ जाता है और हम लोग सक्सेसफुल गोल को पहुंचाने में एबल हो जाते हैं। ये दोनों क्वेश्चन थे टाइम मैनेजमेंट को लेकर कि व्हाई टू मैनेज टाइम मैनेजमेंट एंड हाउ टू मैनेज टाइम मैनेजमेंट इन डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप स्किल। अब बात आती है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है स्ट्रेस लेवल। होता क्या है कि टाइम मैनेजमेंट के वजह से सबसे जो की फैक्टर है जो मैनेज करना होता है इन रेस्पेक्ट विथ डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप स्किल इज हाउ टू मिनिमाइज स्ट्रेस लेवल। जब हम लोग वर्क इनिशिएट करते हैं, थोड़ा भी वर्कलोड आता है तो हम लोग क्या हो जाते हैं कि उसमें प्रॉब्लमेटिक फेस करने लग जाते हैं, तो हम लोग स्ट्रेस लेवल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो हमें उसी को मैनेज करना होगा कि स्ट्रेस लेवल को डाउन कैसे लाया जाए। क्योंकि अगर आप स्ट्रेस में जाते हो तो हो जाता है फिर डिप्रेशन हो जाएगा, फिर डिप्रेशन की वजह से आपका जो वर्क होगा वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा, अल्टीमेटली आपका फॉल डाउन होता जाएगा और इन द एंड यू विल बिकम अ फेल्यूर। सो in spite of that we have to minimize stress level. In respect with time, according to stress level, I will suggest you that please work according to time or give special framework to your work according to time specific. If you do single task, then you will be able to give time properly, and if you give time properly, then work will run smoothly, and if your work run smoothly, then you will reach nearby to success, and there will be no any harm or loss. Ultimately you are doing very good work by eliminating distraction. So for today इतना ही कहना चाहूँगा मैं कि आप लोग टाइम मैनेजमेंट अच्छे तरीके से करें और अपना बिजनेस जो है या एंटरप्रेन्योरशिप है उसको अच्छे से डेवलप करें। थैंक यू।